कभी कभी दिल को सबसे ज्यादा डर उसी इंसान से लगता है जिसे खो देने का ख्याल भी हमें बेचैन कर देता है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अनकहे अनसुने एहसास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक के लिए। आगे का उस रब को मंजूर। तो चलिए हम आज का एपिसोड स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा पिछला पार्ट जान लेते हैं कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि लिपिका जो है वो राकेश के साथ में अपना चैप्टर क्लोज कर देती है और काफी कश्मकश में रहती है कि उसे क्या चाहिए। एंड देन वो उसको जब ये क्लियर हो जाता है कि उसे अपनी लाइफ में कौन चाहिए और क्या प्रेफरेंसेस है उसकी, तो उसके बाद में जो है वो फिर भी थोड़ा सा समय लेती है और इसके बारे में वो अपनी भाभी से भी बात करती है और अपनी दोस्त निशा से भी बात करती है। निशा जब उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि मैं एक बार पहले फाइनल कंक्लूजन पर आ जाऊं, देन उसके बाद मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैं सच में प्यार करती हूँ या अट्रैक्शन है। तो जब वो इसी इसी उधड़बन में थी और इसी उसमें थी, देन वो इसी उलझनों से होते हुए जो है वो एक फाइनल कंक्लूजन पे आ जाती है कि नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार है। और वो ये बात निशा को बता देती है कि वो फाइनल कंक्लूजन पर आ गई है। बट वो क्या कंक्लूजन पर आई है वो ये नहीं बताती है, बट ये बता देती है कि मैं एक फाइनल कंक्लूजन पर आ गई। चलिए अब चल आज का पार्ट शुरू करते हैं। आज का सीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। मॉर्निंग में सब अपना रूटीन वो फॉलो करना जो उनका रूटीन है, उठ करके बालकनी में जाके फ्रेश एयर को फील करना, थोड़ी देर देन फिर फ्रेश होकर के अपना रेडी होकर के ब्रेकफास्ट करना फैमिलीज के साथ में, एंड फिर जो है अपने अपने काम के लिए निकल जाना। लिपिका भी अपने एनजीओ के लिए निकल जाती है, ईश्विका भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं गीतांजलि जी जो है वो अपनी क्लिनिक चली जाती हैं, जूही एंड भव्या अपने कॉलेज चली जाती है। क्योंकि लिपिका की भाभी और मदर जो है वो हाउसवाइफ थी दोनों, तो वो घर पर ही रहती है। उसके भैया और उसके फादर जो है वो अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए वो अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लिपिका एनजीओ पहुंचती है, एनजीओ पहुंच करके वो अपना काम कर रही होती है। तो निशा का कॉल आता है। जब वो लिपिका अपना फोन चेक करती है तो वो फोन पर नाम को देख करके उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। एंड स्माइल करते हुए ही वो फोन को जो है वो पिक करती है। फोन को पिक करते हुए ही वो कहती है, हेलो मैडम, आज कैसे याद किया हमें? तो सामने से निशा कहती है, वाह, अब दोस्त फोन करे तो भी एटीट्यूड मिलेगा क्या? तो लिपिका कहती है, अच्छा सॉरी ना बाबा, बोल अब क्या हुआ? तो निशा कहती है, कुछ नहीं हुआ, बस किसी की लव स्टोरी का अपडेट चाहिए था। तो लिपिका कहती है कि तुम नहीं सुधरोगी ना बिल्कुल भी? तो निशा कहती है, हाँ मैं नहीं सुधरूंगी। और इस बात पर दोनों ही जो है हंसने लगते हैं। इसके बाद में निशा जो है वो फिर वो बोलती है कि क्या तुम फोन पर ही अपडेट दोगी या घर आकर के बताओगी? तो लिपिका कहती है कि देखती हूँ, अगर एनजीओ का काम टाइम से फिनिश हो गया तो आ जाऊंगी, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम देखूंगी जब जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो निशा कहती है कि देखना देखना कुछ नहीं है, तुम आ रही हो मतलब तुम आ रही हो, दैट्स इट, नो एक्सक्यूजेस। इतना बोल के लिपिका कुछ बोले उससे पहले ही जो है निशा कॉल को कट कर देती है। तो लिपिका मोबाइल की स्क्रीन को देखती है और स्माइल करते हुए कहती है कि ये भी ना। और वो जल्दी जल्दी अपना पेंडिंग वर्क जो है ना वो काम जो है वो फिनिश करने लगती है, ताकि जो है वो टाइम से जो है वो निशा के घर जा सके। और होता भी यही है। आज वो लंच नहीं करती है क्योंकि उसको काम टाइम से पहले फिनिश करके जो है वो निशा के घर जाना था। तो वो लंच ब्रेक में भी जो है वो अपना काम करती है और काम को जल्दी फिनिश करके जो है वो जल्दी ही जो है वो एनजीओ से निशा के घर के लिए सीधा निकल जाती है। जब वो निशा के घर पहुंचती है थोड़ी देर की ड्राइव के बाद में, तो वो डोरबेल को रिंग करती है। तो निशा जो है वो आती है, डोर ओपन करती है। तो डोर ओपन करते ही कहती है, आ गई मैडम आखिरकार आप? तो लिपिका कहती है कि हाँ हाँ, अब अंदर आने देगी या डोर पर ही इंटेरोगेशन करेगी? इसके बाद में जो है दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर निशा लिपिका को हक करती है और अंदर लेकर आती है। दोनों ही जो है आकर के लिविंग रूम में बैठते हैं, पहले थोड़ी देर वो हालचाल पूछती है, देन फिर वो उसके लिए पहले ऑब्वियस सी बात है कि वो आई है तो पानी लाना एंड चाय कॉफी का वो पूछती है। तो वो कहती है कि मैं चाय पीना पसंद करूंगी, अदरक वाली। हालांकि मैं नहीं पीती बट उसको पसंद है, तो उसने कहा वो अदरक वाली चाय पीना पसंद करेगी। तो निशा जो है वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। जब निशा चाय बना रही होती है तो लिपिका भी जो है उसके साथ में किचन में आ जाती है। तो वो कहती है कि तुम वहां बैठो, तुम किचन में क्या कर रहे हो? तो वो कि मैं अकेली वहां पे क्या करूँ? देन वो पूछती है कि रवि कहाँ है?
तो निशा बोलती है कि अब बस अभी आते ही हो गए थोड़ी देर में, अभी तक आया नहीं है। मैं यहाँ बता दूं, रवि जो है वो निशा का पार्टनर है, दोनों लिव इन में रहते हैं, वो पार्टनर है। एंड दो ये तीनों ही जो है वो बचपन के दोस्त हैं, और रवि जो है वो लिपिका को अपनी सिस्टर की तरह बचपन से ही ट्रीट करता आ रहा है। निशा चाय बनाती है, इतनी देर में रवि आ जाता है। जब रवि देखता है कि लिपिका आई हुई है तो वो कहता है कि आज तुम यहाँ पर, क्या बात है बहना। तो लिपिका भी जो है रवि को हक करती है और कहती है कि हाँ, आज मैं यहाँ पर हूँ। तो रवि कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। तो वो अपने रूम में चला जाता है, एंड फ्रेश होकर के वो जल्दी से जो है वापस से इन दोनों के पास में लिविंग रूम में आ जाता है। एंड तीनों ही जो है चाय पीते हैं, स्नैक्स वगैरह साथ में लेते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। तो रवि कहता है कि सीधा मुद्दे पर आते हैं, तो हाँ ये बताओ कि तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन, फाइनल डिसीजन क्या है, कि वो प्यार है या अट्रैक्शन। तो लिपिका थोड़ा सा शाई, मतलब शर्माने से लगती है, और उसके गाल गुलाबी होने लगते हैं। तो निशा जो है ये चीज देख लेती है, वो कहती है कि इसका मतलब वो अट्रैक्शन नहीं, प्यार है। ओके, तुम्हारा फाइनल आउटकम ये है, तो अब ये बताओ कि वो खुश नसीब इंसान कौन है जिससे तुम्हें प्यार हुआ है। तो रवि भी ये बात पूछता है कि कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। जब एक साथ इतने सारे सवाल आने लगते हैं तो लिपिका कहती है कि ठहरो ठहरो, रुको रुको, बता रही हूँ, सब बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो वो ये कहती है कि वो कोई लड़का नहीं है, वो एक लड़की है। तो एक पल के लिए रवि जो है वो थोड़ा सा, रवि और निशा दोनों चुप हो जाते हैं। एंड देन फिर रवि साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, अच्छा बस इतनी सी बात, ओके, चलो आगे बताओ, कौन है वो, क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या नाम है उसका। तो लिपिका उसका नाम बताती है कि उसका नाम ईश्विका है, एंड वो मेरी ही सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती है। चूंकि रवि और निशा जो है वो जूही और भव्या को जानते हैं, तो वो बताती है कि वो जूही के साथ में उसी के फ्लैट में रहती है। वहीं पर जब निशा नाम सुनती है कि ईश्विका नाम है, तो वो एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, कुछ सोचने लगती है, और मन ही मन बोलती है कि ईश्विका, ईश्विका तो मेरी बॉस का भी नाम है, कहीं ये दोनों एक ही इंसान तो नहीं है। वो इतना मन ही मन सोच रही थी, इतने में रवि चुटकी बजाता है इस तरह से, और कहता है कि मैडम कहाँ खो गई। वहीं पे लिपिका भी कहती है कि कहाँ गई, कहाँ खो गई, यही है या कहीं चली गई। मजाक करते हुए वो बोलती है, तो निशा अपने सेंसेस में आती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैं यही हूँ, हाँ बताओ। तो रवि जो है वो लिपिका से पूछता है कि क्या उसको बता दिया है। तो लिपिका कहती है कि नहीं, अभी नहीं बताया है। तो ईश्विका, सॉरी ईश्विका कह रही हूँ, निशा पूछती है कि कब तक बताओगी। तो लिपिका कहती है कि बहुत जल्दी ही जो है मैं उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दूंगी। तो रवि और निशा कहते हैं कि वेरी गुड। देन फिर रवि कहता है कि जो भी हेल्प चाहिए हो इस उस मामले में, तो जो है वो बेझिझक जो है वो बोल देना, हम जो है ऑलवेज रेडी हैं। निशा भी कहती है कि हाँ, हम दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बोल देना। तो लिपिका स्माइल करती है और कहती है कि पक्का बोल दूंगी अगर मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो। Then कुछ रिश्ते जो है ना वो खून से नहीं बनते, साथ देने से बनते हैं। और दोस्ती एक ऐसा ही रिश्ता है, दोस्त वही जो आपके हर काम में आपका साथ दे, पब्लिक में। और अकेले में जो है वो आपकी गलतियों के लिए आपको समझाए, आपसे लड़े, आपको डांटे। बट पब्लिक में वो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आपका पिलर बन के खड़ा हो जाए, आपका सपोर्टर बन के खड़ा हो जाए, वही दोस्त होता है, और वही जो है ना रिश्ता पक्का बनाता है। ये सब बात होने के बाद में तभी जो है निशा को ख्याल आता है कि ईश्विका जो है वो थोड़ा सा राकेश के लेकर के जो है वो थोड़ा सा, जब भी लिपिका जो है वो राकेश से मिलने जाती है, राकेश की बात करती थी, या जब भी राकेश ने पार्टी दी थी, तो ईश्विका नहीं आती थी। ये बात सडनली निशा के माइंड में आती है। तो निशा जो है वो लिपिका से पूछती है कि क्या ईश्विका को तेरे और राकेश के बारे में पता है। तो लिपिका एक पल के लिए तो सोच में पड़ जाती है कि ये राकेश कहाँ से आ गया। तो निशा जो है वो उससे पूछती है, कहती है कि पहले ये बता कि उस ईश्विका को तेरे और राकेश के बारे में क्या पता है। तो लिपिका जो है वो कहती है कि उसको यही पता था कि मैं उसको डेट कर रही हूँ, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। उसको ये नहीं पता है कि मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया है। तो जो है निशा कहती है कि ठीक है, तो तू थोड़ा सा टाइम ले उसको बताने के लिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, पहले हम जहाँ पे हमने इतने श्योरिटी की है, तू उसको अपनी फीलिंग्स बताना, चाहे उसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स हो या नहीं हो, वो सेकेंडरी मैटर है।
बट तू उसको अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताना, लेकिन उससे पहले थोड़ा-सा उसकी फीलिंग्स का टेस्ट लेते हैं। तो लिपिका सोच में पड़ जाती है और वही रवि भी कि ये क्या बात कर रही है निशा। तो वो कहती है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, जैसा मैं कहती हूँ तुम बस वैसा करो। तो लिपिका भी कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में क्या है पता नहीं। तो निशा कहती है कि ट्रस्ट मी, जो भी होगा उसका रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। जो चीज मैंने नोटिस की है, अगर वो वाकई में है, तो तुम ये मान के चलो कि ईश्विका भी तुम्हें कहीं ना कहीं पसंद करती है, लेकिन वो शायद अभी तक वो या तो कंफ्यूजन में है या क्या है। पहले हम ये भी तो जान लें कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या है। तो लिपिका कहती है कि ठीक है, और थोड़ी देर फिर ये आपस में बात करते हैं, और उसके बाद में निशा जो है वो लिपिका को बोलती है कि तुम डिनर करके जाओ। तो लिपिका जो है वो मना कर देती है, वो कहती है कि नहीं, मेरे को बहुत लेट हो जाएगा, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे कुछ भाभी से भी बात करनी है। और इतना बोल करके जो है फिर वो बाय वगैरह करके जो है वो वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर की ड्राइव के बाद में जो है वो अपने घर पहुंच जाती है, एंड अपनी सोसाइटी में के पार्किंग में जब वो अपनी एक्टिवा खड़ी पार्क करके जो है वो अ, जाती है, तो देखती है कि राहुल जो है वो पार्क में, सोसाइटी के पार्क में भाग रहा है इधर उधर। तो वो जो है वो उसको बोलती है कि थोड़ा राहुल धीरे भागो। तो राहुल कहता है कि बुआ मुझे पकड़ के दिखाओ। तो ईश्विका जो है उन दोनों को देख करके स्माइल कर रही होती है, और स्माइल करते हुए कहती है कि लगता है आज फिर राहुल जीत जाएगा। तो लिपिका बोलती है कि इसको चीटिंग की आदत है। तो राहुल कहता है बुआ मैंने कोई चीटिंग नहीं की। और ये जो है ये तीनों ही जो है हंसने लगते हैं। ईश्विका की आवाज सुन करके लिपिका के जो है दिन भर की जो है ना थकान गायब सी हो जाती थी। और आज भी कुछ ऐसा ही उसके फेस पर जो है ना वो आ जाता है कि ईश्विका की आवाज सुन ली एंड थकान जो है वो गायब हो गई। ईश्विका जो है वो लिपिका से कहती है कि आज बहुत टायर्ड लग रही हूँ, क्या बात है। तो लिपिका कहती है कि नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी टायर्ड हूँ। तो ईश्विका कहती है कि तो जाकर आराम करो। तो लिपिका कहती है कि जी मैम। एंड देन ईश्विका उसको बोलती है कि और हाँ, रात को ज्यादा देर तक काम मत करना। लिपिका जो है वो हल्की सा मुस्कुराती है और कहती है कि ठीक है। और फिर वो वहां से राहुल को साथ में अपने साथ में लेकर के लिपिका जो है वो अपने घर आ जाती है, और ईश्विका अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद में लिपिका जल्दी से फ्रेश होती है और फिर अपने परिवार के साथ डिनर करने बैठ जाती है। डिनर करने के बाद में जो है वो अपने रूम में चली जाती है, एंड थोड़ी ही देर बाद जो है उसकी जो भाभी है वो जो है डोर को नॉक करती है उसके रूम का। तो और भाभी बोलती है कि मैडम कॉफी। तो लिपिका कहती है वाह, आज इतनी सेवा। तो उसकी भाभी बोलती है हाँ, क्योंकि आज मुझे कुछ पूछना है। तो लिपिका कहती है चौंक के थोड़ा सा कि क्या। तो भाभी पूछती है कि आप श्योर हो कि वो प्यार है, अट्रैक्शन नहीं। लिपिका थोड़ा सा शांत हो जाती है और शर्माने से लगती है। तो भाभी कहती है ओहो, कोई बहुत ज्यादा शर्मा रहा है। तो जो है वो, और इसके बाद में जो है वो भाभी जो है थोड़ा सा हंसने लगती है। फिर भाभी कहती है कि अच्छा अब ये बताओ कि वो खुश नसीब है कौन। तो लिपिका जो है कुछ सेकंड का पोज लेती है। देन वो ये कहती है कि भाभी वो कोई लड़का नहीं, एक लड़की है। तो भाभी जो है वो कोई रिएक्ट नहीं करती है कि लड़की है, ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करती है। भाभी जो है सीधा कहती है नाम। तो लिपिका जो है वो एक पल के लिए अपनी भाभी को देखती है कि, और मतलब ऐसे आश्चर्य की नजरों से देखती है। तो उसकी भाभी कहती है कि क्या, क्या हुआ, क्या सोच रही लगी तुम, कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अगर एक लड़की है तो, कि उसका नाम बताओ, उसका नाम क्या है। तो लिपिका जो है वो कहती है कि उसका नाम ईश्विका है। तो भाभी कहती है कि तुम कब बता रही हो उसको। तो लिपिका फिर उससे पूछती है कि आपको कुछ अजीब नहीं लगा। तो भाभी कहती है कि क्या, यही कि मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। तो उसकी भाभी जो है सॉफ्टली स्माइल करती है और कहती है कि प्यार प्यार होता है बेटा, इसमें क्या वो चीज है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़का लड़की से ही करेगा, लड़की लड़की से नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता। प्यार किसी से भी हो सकता है। देन फिर जो है वो उसकी भाभी बोलती है कि जिस इंसान का नाम लेते वक्त तुम्हारी आंखें चमकने लगी थी ना, तब मैं तभी समझ में आ गया था मुझे कि वो अट्रैक्शन नहीं है, वो प्यार है। तो लिपिका थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और अब भाभी को वो है ना अपनी हक कर लेती है। देन फिर जो है उसकी भाभी जो है उसको हक करती है, एंड फिर उसको थोड़ा सा अपने से दूर करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, और उसके फोrehead पर किस करती है। एंड देन फिर उसकी भाभी कहती है बस एक बात याद रखना, अपने दिल की बात कहने में देर मत करना।
तो लिपिका जो है वो अपनी भाभी को कहती है कि बहुत जल्द बता दूंगी। देन उसकी भाभी बोलती है कि गुड। उस रात जो है अपने वो स्टोरी वगैरह रिकॉर्ड करती है। स्टोरी रिकॉर्ड करने के बाद में उसको पोस्ट करने के बाद में जो है वो बालकनी में चली जाती है। और जो है वो यही सोच रही होती है कि वो अपने प्यार का इजहार कैसे करे। वो बालकनी में आती है और अपनी डायरी लेकर के बैठ जाती है। अरे वो डायरी में एक शायरी करने लगती है। शायरी में वो लिखती है कि कभी पूरा लिखूं, कभी अधूरा लिखूं, कभी पूरा लिखूं, कभी अधूरा लिखूं, मैं रातों में बैठकर तुम्हें सवेरा लिखूं। मैं जब भी लिखूं, मैं जब भी लिखूं, बस इतना लिखूं, खुद को तेरी और तुझे मेरी लिखूं। इतना लिख करके जो है वो अपनी डायरी को बंद करती है और मुस्कुराने लगती है। देन वो जो है ये डिसाइड करती है कि जल्दी ही जो है वो बताएगी। और वो कुछ एक आइडियाज वो जो है उसके दिमाग में आते हैं कि ऐसा करूँ या वैसा करूँ। तो वो ये सोचती है कि जो मेरे दिमाग में आइडियाज आए वो मैं निशा से डिस्कस करूंगी कि हाँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो वो ये सब सोचती है एंड देन फिर वो अपना फोन लेती है और थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम जो है वो स्क्रॉल करने लगती है। तो इंस्टाग्राम पे वो कुछ रील्स देख रही थी और वही ईश्विका जो है वो भी अपने रूम में जाती है। एंड उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि लिपिका जो है, क्या वो आज राकेश से मिली थी, क्या वो राकेश के साथ में खुश है। मतलब उसके दिमाग में ये कंफ्यूजन था कि राकेश के साथ में लिपिका को वो देख भी नहीं पा रही थी और वो समझ भी नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। क्योंकि उसको शायद वो अपनी फीलिंग से भाग रही थी जानते हुए, या उसको अभी तक कोई एहसास नहीं था अपनी फीलिंग्स का। ये तो इशिका ही जानती है। लेकिन कुछ एहसास ऐसे भी होते हैं जिन्हें शब्दों में कहना सबसे मुश्किल काम होता है। कुछ एहसासों को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, तो कुछ ज्यादा ही जो है उसको एक्सप्रेस करना या उसको लोगों को समझाना मुश्किल हो जाता है। और बहुत टफ सा लगने लगता है कि हम कैसे जो है अपने एहसास जो है एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स। और ऐसी ही कंडीशन कुछ लिपिका की हो रही थी कि वो कैसे अपने एहसास, अपनी फीलिंग्स को ईश्विका को एक्सप्रेस करे, ईश्विका को बताए। तो वो इसी उधड़बुन में थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। चलिए अब आज के एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे कि क्या लिपिका अपने दिल की बात, अपने एहसास, अपनी फीलिंग्स ईश्विका को बता पाती है। बताती है तो क्या ईश्विका उसको एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, क्या करती है, आइए तो हम आगे ही जानेंगे। तो अभी चलते हैं, जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर, टेक केयर एवरीवन, बाय।